कौन सा कंप्लीट कर लिया बी स्टोरेज बैटरी वाला भी कंप्लीट कर। लेड स्टोरेज बैटरी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अपना करने का बाकी है अभी मेरे ख्याल से निकल कैडमियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और कोरोजन, ठीक है ना। ये 3 पार्ट अपने बाकी हैं, वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा वो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो। मैदा नहीं खा रहा आजकल मैं। देखो, निकल कैडमियम पढ़ने का बाकी है अपना, फ्यूल सेल पढ़ने का बाकी है और कोरोजन पढ़ने का बाकी है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, निकल कैडमियम को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। इसका सबसे पहले तो ये याद करो कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। निकल कैडमियम बैटरी के अंदर कैडमियम वर्क्स एज एनोड और निकल हाइड्रोक्साइड NiOH थ्राइस वर्क्स एज कैथोड, ठीक है। एनोड की तरह वर्क करता है कैडमियम और निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं NiOH थ्राइस, ये कैथोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब है ना, इसके अंदर मैकेनिज्म वगैरह, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन ऐसा अपने को याद नहीं करनी है। निकल कैडमियम बैटरी की सिर्फ एक ही इक्वेशन याद करनी है, वो भी किस तरह से लिखनी होती है मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निकल कैडमियम बैटरी से। और मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें एनोड की तरह जो वर्क कर रहा है वो है कैडमियम, ठीक है। और कैथोड की तरह जो वर्क कर रहा है, क्या था वो, क्या था कैथोड की तरह? NiOH थ्राइस, ठीक है। एनोड की तरह जो वर्क कर रहा है वो कैडमियम है और कैथोड की तरह जो वर्क कर रहा है वो है NiOH थ्राइस, ठीक है। अब अपने को इसमें मेन तो रिएक्शन लिखना सीखना है। तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन होनी है और तो कुछ होना नहीं है। तो आप लोग सोचो कि कैडमियम और प्लस करें इसके अंदर NiOH थ्राइस, तो एनोड पे जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडाइज करना है और कैथोड पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करना है, ऐसा कुछ करना है अपने को, ठीक है। बताओ क्या करेंगे, कैडमियम का क्या होगा बताओ। सर सर अब्दुल बोल रहा है इसको अंदर लो सर। किसको? अब्दुल अब्दुल अरे यार, वो तो नीचे है, प्रियंका मैम के पास लैपटॉप है। मैं करता हूँ, फोन करता हूँ। हाँ, उनको कर देना जरा, हाँ। है ना, उनको बोल दे, हाँ ठीक है ना। चलो, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0, है ना, ठीक है। कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब कैडमियम को मुझे ऑक्सीडाइज करना है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से उसको कहीं ना कहीं मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि कैडमियम से बना देता हूँ कैडमियम ऑक्साइड, हो गया उसका ऑक्सीडेशन। यस सर। है ना। अब चेक कर लो कि कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसके अंदर, तो +2, क्योंकि O का -2 होता है तो CD का +2 हो जाएगा। हाँ तो कैडमियम का 0 से +2 की तरफ जाना मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब निकल का +3 है ऑलरेडी, इसको रिड्यूस करना है अपने को, क्योंकि ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। यस। अब NiOH थ्राइस से अगर NiOH ट्वाइस करवा दें तो बताओ कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो गया बेटा? +2 +2, तो +3 से +2, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ। ठीक है। अच्छा, अब देखो, देखने वाली बात यह है कि NiOH थ्राइस से NiOH ट्वाइस में कन्वर्ट हुआ है, मतलब अपने पास एक OH एक्स्ट्रा बचा ना,
हाँ लेफ्ट सर। साइड पर एक OH ज्यादा था, चलो उसमें से एक O निकाल के हमने कैडमियम को दे भी दिया मान लो, तो अपने पास तो सिर्फ एक H बचा, सिंगल H एटम बचा। तो हाँ H एटम का हम लोग यहाँ पर प्लस के साथ में कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो मैंने क्या किया, लॉजिक ये लगाया कि यहाँ पे 2 करके यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब बताओ मेरे पास कितने OH फ्री हुए? सर अभी 4। अभी 2 OH फ्री हुए बेटा, हाँ 2 OH फ्री हो सॉरी। 2 3 जा 6 OH से हाँ हाँ। हम लोग 2 2 जा 2 4 OH पे पहुंच गए। तो इसका सर मतलब 2 OH हमारे फ्री हुए। पास एक्स्ट्रा 2 OH बचे। अच्छा, उसमें से एक O मैंने कैडमियम को दे दिया, हाँ तो अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन और एक H2O बना ऑक्सीजन था। के लिए, हाँ तो H2O उसको बना मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? था H2O H2O। लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? तो दिस हाँ इज द रिएक्शन। आप लोग को निकल कैडमियम का 1 मार्क के लिए डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके कि क्या है कि लास्ट ईयर ये अभी एनसीईआरटी अपने गुजरात बोर्ड में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं है हमारे गुजरात बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई के पैटर्न में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछना होता है तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं कि 1 1 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन एक ही अच्छा। होता है, क्वेश्चन नंबर 13 ही हाँ होता है, हाँ वो तो समझ गया। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 1 1 मार्क के 3 पूछ लेते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन उन लोगों को फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। तो उसके अंदर 1 मार्क के लिए आप लोगों को ये इक्वेशन लिखनी है, इसका मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली देखो ये भी लॉजिकल था कि नहीं? हाँ अगर आपको सर। पता है कैडमियम और आपको पता है निकल का ट्राई हाइड्रोक्साइड, तो मेरे ख्याल से आप बिना याद करे भी इसको लिख लोगे। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, निकल कैडमियम के बाद में अपने पीडीएफ बाद में देखेंगे पीडीएफ में क्या लिखा है। अभी एक और सेल पढ़ ही लेते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गुजरात बोर्ड में तो मतलब पहले टेक्स्ट बुक में भी था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का पूरा मैकेनिज्म लिखने को आता है। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ सेटअप इस तरह से है, सेटअप भी मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं उसमें से दिखा दूंगा, पीडीएफ में से। ठीक है, कुछ इस तरह से करना होता है। और यहाँ पर एक कंपार्टमेंट डाला हुआ है, इस कंपार्टमेंट के अंदर जो चीज ली जाती है वो है बेस KOH। ठीक है, यहाँ पर एक आउटलेट बनाई गई है H2O की। ठीक है, यहाँ पर एक इनलेट होती है, यहाँ पर एक इनलेट होती है। ये इनलेट बनाई जाती है हाइड्रोजन के लिए और ये इनलेट बनाई जाती है ऑक्सीजन के लिए। यहाँ से H2 को डालना है, यहाँ से OH को डालना है, और बीच के इस कंपार्टमेंट के अंदर हम लोगों को KOH लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इतना फ्यूल सेल। अच्छा, ये साइड जो है ना वो बेटा एनोड है, ये साइड जो है वो कैथोड है। तो कैथोड में ऑक्सीजन गैस ली है, एनोड में हाइड्रोजन गैस ली है, इलेक्ट्रोलाइट अपना KOH है, और एक आउटलेट बनाई हुई है मैंने H2O को रिमूव करने के लिए। तो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब मेन तो अपने को सीखना है कि इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी और किस तरह से हम लॉजिकली यूज करेंगे। अच्छा, कभी भी मैं इसकी इक्वेशन लिखते समय H+ का यूज कर सकता हूँ क्या? सोच के बताओ जरा बेटा, क्या सर? इक्वेशन लिखते वक्त क्या मैं हाँ। कभी H+ आयन का यूज कर सकता हूँ? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी की तरह इसके अंदर मैंने H2SO4 नहीं लिया हुआ है ना? तो आप लोग वो एंगल हाँ से कभी सर। मत सोचना कि कहीं पर बैलेंसिंग करना हो तो H+ वगैरह आप डाल दो। ठीक है, अगर मैं हाँ आपसे पूछूं कि क्या मैं इसके अंदर OH- आयन ले सकता हूँ? हाँ ले यस सकते हो। सर। क्योंकि मैंने KOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, वो क्या हाँ करते सर। हैं कि एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भर के लेके जाते हैं, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भर के लेके जाते हैं, वहां पर इस तरीके का ये इलेक्ट्रोलाइट लेके जाते हैं और सेटअप क्रिएट करते हैं इस तरीके का। और सेटअप क्रिएट करने के बाद में वहां पर वो लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि अभी इसके अंदर आउटलेट से क्या निकल रहा है? H2O। एग्जॉस्ट। और हाँ ये H2O। H2O एकदम प्योर होता है, एकदम प्योर H2O विदाउट एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये H2O एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो पीने के लिए वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हाइड्रोजन का सिलेंडर भर के लेके गया, ऑक्सीजन का सिलेंडर, वहां पर रिएक्शन करवाई,
और उन लोगों को पानी मिला, वो पी रहे हैं वो लोग, और इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रही है इस फ्यूल से, इस फ्यूल सेल से, ठीक है। तो इस हाँ तरीके का एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं इसको। अब देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता होगा। सबसे पहले हम लोग एनोड की रिएक्शन लिखने की ट्राई करें। तो एनोड में जो गैस ली गई है वो गैस का नाम है H2, ठीक है। अब सोचते हैं कि रिएक्शन किस तरह से लिखे। अच्छा, एनोड पे जो रिएक्शन होती है ना बेटा, वो होती है ऑक्सीडेशन। देखो मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ, हर हर एक स्टेप को ना इस तरह से आप लोग को सोचने आना चाहिए, तभी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे बेटा, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब मुझे करवाना है इलेक्ट्रॉन का क्या, लॉस, ठीक है ना, लॉस। इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है। तो इतना मेरे दिमाग में आ गया कि हाइड्रोजन इज वर्किंग एज एनोड, इलेक्ट्रॉन को मुझे राइट साइड पे लिखना है। देखो जैसे मेरे दिमाग में आता है ना कि इलेक्ट्रॉन को मुझे राइट साइड पे लिखना है, तो मुझे दिमाग में ये आता है कि लेफ्ट साइड पर कोई नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज होनी चाहिए, हाँ सर। है ना। राइट साइड पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो लेफ्ट साइड पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो बेटा चार्ज बैलेंस होगा ना। हाँ और नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज जो फ्यूल सेल के अंदर ली गई है वो KOH के फॉर्म में क्या OH माइनस को लिखा गया है बेटा, हाँ है ना। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ। अच्छा अब मैंने इतना लिखा, तो मैंने ये देखा कि 3H हो गए और 1O हो गया मेरे पास। टोटल मिला यस। के लेफ्ट साइड पे अगर हाइड्रोजन की काउंटिंग करोगे बेटा, तो 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना। हम्म। तो यस सर। 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, 4 और कितने ऑक्सीजन। 2 तो क्या मैं 2H। इसको 2H2O लिख सकता हूँ। यस सर। 2H2O मैंने एक बार लिख दिया, तो राइट साइड पे एक और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा समझ में आ गया, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनोड। अभी मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये पॉसिबल एनोड की रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ कैथोड की रिएक्शन लिखने का। कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब कुछ और नहीं होता बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन। ऐड करवाना है, ठीक है। और कौन सी गैस है अपने पास में, O2। ऑक्सीजन गैस इज वर्किंग एज अ कैथोड, ठीक है। कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन को प्लस करवाना है, ये तो पक्की बात है, इसके अंदर हाँ। इलेक्ट्रॉन को प्लस करवाना है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को अगर लेफ्ट साइड पे प्लस करना है, तो राइट साइड पर OH माइनस हो तो बेटर है, यस। तभी तो चार्ज बैलेंस होगा बेटा। नहीं आया, हाँ यस सर, सर वो आ तो गया। समझ गया, एकदम समझ बेसिक में आ गया ना सेकंड। बेटा। तो हाँ हाँ। कैथोड पे चार क्योंकि हम पोजीशन। लोगों को इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना है, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे होगा, तो कोई नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज को मुझे राइट साइड पे लेना पड़ेगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज मुझे पता है कि OH माइनस होता है, तो OH माइनस को मुझे राइट साइड पे लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड पे लिखना है। अभी नंबर के बारे में सोचना है मुझे। और OH माइनस अगर अगर मुझे राइट साइड पे OH माइनस लेना है, तो H की सोर्स भी तो होनी चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो मैं क्या करता हूँ, H की सोर्स H2। पुट अप करने के लिए मैं डाल देता हूँ H2O, चलेगा, H2O डाल देता हूँ। अच्छा अब मैं अगर चेक करता हूँ कि ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, तो 3, 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 2। तो क्या 2। कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है। OH माइनस लिखने के लिए ऑक्सीजन जितने नंबर में होना चाहिए उतने ही नंबर में हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यस सर। अब सोचो कि मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 4 हो 2। गए तो हाँ, 4 हो गए। टोटल बेटा, टोटल बात कर हाँ, रहा हूँ यार, टोटल 4 हो गए। O2 और 2O तो मिला के 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4। 4। टोटल 4। तो क्या मैं इसको 4OH माइनस लिख सकता हूँ बेटा, हाँ सर। और 4OH माइनस के लिए तो लेफ्ट साइड पे भी 4 4 इलेक्ट्रॉन फिर लेने पड़े इलेक्ट्रॉन। होंगे, यस। ठीक है, एक मिनट हाँ। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा होगा, हाँ ठीक सर। है। अब देखो ये बैलेंस हो गया। लेकिन हम लोग को ये पता है कि एनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं कैथोड में उतने ही गेन होने चाहिए, तभी तो हम लोग अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर पाएंगे। तो अब मैं क्या यस करता सर। हूँ, एनोड की इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसलिए मैंने नीचे जगह छोड़ी थी। देखो ना, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। 2H2 प्लस 2 2 4 OH माइनस गिव्स कितना आएगा, 4H2O, और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2H2, 2 2 सा 4OH माइनस 4H2O और 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, है ना। ये हो गई एनोड की रिएक्शन और पीछे लिख दिया हम लोगों ने कैथोड की रिएक्शन। अभी कंबाइन करके लिखना है तो भी लिख लोगे बेटा, है ना। यस कंबाइन करके किस तरह से लिखोगे, कुछ कैंसिल होता है क्या? राइट साइड से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। OH माइनस देखो जरा, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 4OH माइनस है, राइट साइड पे यहाँ पे 4OH माइनस है, वो भी कैंसिल हो गया। फिर चेक करें, यहाँ पे है राइट साइड पे 4H2O, यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे 2H2O। तो क्या करता हूँ कि 2 पूरा का पूरा कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से सिर्फ 2 को कैंसिल करके और 2 बचे हुए हैं उसको यहाँ लिखता हूँ। नहीं आया समझ में? आ गया कैंसिलेशन पता चल रहा है ना बेटा? कोई एक यस माइक चालू रखो तो मुझे लगे कि हाँ सुन रहे हो तुम लोग, यस सर है ना। अच्छा अभी पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना है, तो लेफ्ट साइड पे देख लो 2H2 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2H2, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे कुछ यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ O2 बचा है लेफ्ट साइड पे, तो ये O2 हो गया। और गिव्स, यहाँ पे राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे राइट साइड पे 2H2O बचा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2H2O, है ना। तो ये है ओवरऑल फ्यूल सेल की अपनी रिएक्शन। फ्यूल सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो है 2H2 प्लस O2 का कॉम्बिनेशन टू गिव 2H2O, ठीक है। अब आपने देखा एस्ट्रोनॉट अपने साथ में लेके गया था हाइड्रोजन गैस, एस्ट्रोनॉट अपने साथ में लेके गया था ऑक्सीजन गैस, वहां पर इन दोनों की रिएक्शन करवाई और क्या बना दिया उसने? H2O। व्हाट और वाटर के साथ में देखने वाली बात यह है कि किसी का भी मिक्सचर है क्या, कुछ और है क्या? नहीं। अगर H2O के साथ में और कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारा जो H2O है वो 100% प्योर है। और अगर H2O 100% प्योर है ना, तो वो उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्योर H2O को तो हम लोग पीते ही हैं, मतलब, है ना, बराबर। यस अच्छा फिर उसके बाद में और एक चीज खास बात ये रही कि एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कैथोड पे 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है वायर में से, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो हम लोग किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए वहां पर स्पेस में यूज कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट को, बराबर है। तो इसका यस मतलब ये हुआ कि एक तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिली, दूसरा हम लोगों को पीने के लिए पानी भी मिला इसके अंदर, ठीक है। तो ये फ्यूल सेल को हम लोग बोलते हैं कि वो 100% एफिशिएंट होता है बेटा। 100% एफिशिएंट का मतलब कि अगर हमारे दुनिया में भी अगर ये सब जगह पे फ्यूल सेल आ जाए, तो जो बनेगा वो हमेशा H2O बनेगा, और इसके साथ में कोई भी तरह का पॉल्यूटेंट जैसे अमोनिया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नहीं निकलेगी। तो जो ग्लोबल वार्मिंग आज के ज़माने में हो रहा है उसको भी हम लोग बहुत हद तक रिड्यूस कर पाएंगे, और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा आप लोग को, तो हमारा जो अर्थ है वो ठंडा भी पड़ जाएगा, ठीक है। सर इसलिए सर ये ये देखो कॉस्टली होता है सर? हाँ बेटा बोलो, कोई एक एक जन बोलो, दो साथ में मत बोलो। ये कॉस्टली होता है सर? हाँ ये तो वो अच्छा बोल दे, मैं वैसे पूछने वाला था कि अगर इतना ही एफिशिएंट है तो उसको डे टू डे लाइफ में यूज क्यों नहीं करते। हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, और कुछ बोलना है? मैं बता रहा हूँ उसका आंसर तो। हाँ सर। माधव कुछ बोल रहा था अच्छा। बेटा? सर मैं बोला कृषभ। हाँ कुरुशा बोल रहा था कुछ। हाँ सर, इसलिए ये लोग मून पे मतलब H2 ढूंढ रहे हैं नॉर्थ पोल पे, ताकि हम हाँ लोग वहां पे से और फ्यूल कलेक्ट कर H2 सके। को है ना, एक्चुअली बहुत सारे जो R&D डिपार्टमेंट है ना, वो हाँ सर। H2 के H2 ऑक्सीजन तो अपने पास बहुत सारी है हम्म। ना, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत इजी है, ऑक्सीजन अपने पास बहुत सारी है, लेकिन है ना हाँ मेन सर। तकलीफ ये है कि H2 जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसका हम्म प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। हम्म। तो मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब साइंटिस्ट लोगों को भी H2 कहीं ना कहीं से चीपर रेट में मिल ही जाएगा, और ऐसा होगा कि फिर हर कार के पीछे जहां पर CNG की टंकी लगी हुई होती है वहां पे 2 टैंक हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन पानी होगा की। एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हम्म। और उससे हम लोग अपनी कार भी चलाएंगे और हर रोड बिना बारिश के गीले रहेंगे, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। लेकिन वो यही है मतलब कि इसलिए हाइड्रोजन वो को चीपर, चंद्रयान गया था ऊपर। हाँ हाइड्रोजन को चीपर रेट में प्रोवाइड करना ही साइंटिस्ट लोग अभी फिलहाल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत हम्म सारे हाइड्रोजन का प्रिपरेशन तो बहुत तरीके से हो सकता है बेटा ना, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन आप लोग को पता है ना, हम लोगों ने 11th यस सर। स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम ही हाइड्रोजन था, उसके अंदर हम लोगों ने हाँ पूरा प्रिपरेशन, हाइड्रोजन। लेकिन हाँ सर। प्रिपरेशन तो हमने बहुत सारा किया हुआ है,
लेकिन कॉस्टलियर लेकिन वो है। उनका रेट में, और क्या है, एस्ट्रोनॉट का हम्म बजट बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग ये अफोर्ड हम्म। कर सकते हैं ना। हम लोग एक यस यहाँ पे आराम टैंक से। खोल के रखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भर लो भर लो भर लो, तो कोई हम्म, खरीदने ही नहीं आएगा ना। तो इसलिए अभी तो बराबर है हाइड्रोजन के सर। फ्यूचर रेट में, मतलब पेट्रोल की रेट में भी अगर आ गए ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हम्म। कॉम्बिनेशन, तो फिर उसके बाद जितनी भी कार है वो सब के सब ये फ्यूल सेल के ऊपर ही चलेगी। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में आप लोग भी साइंटिस्ट बनोगे हाँ सर। तो आप लोग भी ट्राई करना, और अगर हम्म। बनाने में सफल रहे तो उसको मेरा नाम दे देना, ठीक है, इन द हाँ मेमोरी सर। ऑफ हाँ सर। मोहम्मद सर। मोहम्मद सर। मोहम्मद। मोहम्मद सर, ठीक है। अगर मैं हाँ जिंदा नहीं और रहा फ्यूल तो का लेट नाम भी जाएगा रखेंगे फिर सर। मैं। एमडी सर गैस स्टेशन। हाँ, हाँ। एमडी सर हाइड्रोजन गैस गैस। स्टेशन। हाँ हाइड्रोजन। अरे चलो ठीक है ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया हाँ अपना सर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, हाँ तो अब सर। एनोड की हाँ रिएक्शन, सर। कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ये आप लोग को अपने बुक में खुद से लिख के बतानी है मुझे अभी के अभी। ठीक है, तो पहले निकल कैडमियम का इक्वेशन लिखो, और उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का लिखो, ठीक है ना। देखो मैं ये 2 मिनट आप लोग को, 3 मिनट इसलिए देता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और खुद से लिखने को आ जाए, ठीक है ना। तो बी लॉयल टू योर सेल्फ, और लिखना ही है, सबको लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, देखना नहीं है, ठीक है ना इसमें। एक लास्ट टॉपिक अपना बचा है कोरोजन, वो भी आपको करवाता हूँ। स्टार्ट करेंगे, जिसका हो गया वो मुझे बताएगा, ठीक है। जिसका हो गया मुझे बताएगा। कोरोजन कंप्लीट करवाने के बाद मैं पूरे चैप्टर में आपको टिक मार्क करवा देता हूँ कि ये चीजें आप लोग को फोर्टनाइटली के लिए कंपलसरी पढ़नी है, इस तरह से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। पीडीएफ में से देखेगा नहीं कोई, सब लोग लिखेंगे तो खुद से ही लिखो, ट्राई करो ना कि किस तरह से मैं लिख लेता हूँ ना, हर इक्वेशन इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए, लॉजिकली सोचते हुए लिखना, तो आप लोग एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे बेटा। सर हो गया। हो गया बेटा। राज तेरा माइक ठीक हो गया? यस सर, कल भी तो बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं अच्छा है, ठीक करा लिया, मतलब है ना, टू वे यस कॉन्वर्जेशन सर। होना ही चाहिए।
देखो कुछ डाउट हो तू लिख के भेजेगा, वो लिखा हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा, तो सर वो इसमें मैं मम्मी अभी घर पे है ना, तो उनका मोबाइल यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ऐसा। खुशी खुशी है क्या आज? खुशी आयुषी? हाँ सर, मैं तो रोज ही हूँ ना। हाँ आयुषी तो रोज होती है, उसका माइक भी चल रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है। और खुशी का क्या है स्टेटस? खुशी बेचारी लिख रही होगी ना, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आदित्य सर बोलना बंद खुशी कर दिया क्या? एब्सेंट है। खुशी एब्सेंट ही है आज? हाँ सर। अच्छा अच्छा, कल भी एब्सेंट थी खुशी। और ये जो बोल रही है वो कौन है, आलिया है तू? हाँ। तो आलिया तू आ गई? हाँ सर, आ गई। कब की हाँ हूँ तो सर? फिजिक्स में क्यों नहीं थी? नहीं सर। फिजिक्स में नहीं थी ऐसा था ना कुछ? हाँ सर। सुबह में लेट उठी होगी, हाँ हाँ बराबर है। हो गया। होता है ना सर सुबह में वो तो नहीं आँख सर, नहीं खुलती गलती है। से अलार्म नहीं बजा इसलिए। अच्छा अच्छा, अलार्म की गलती है, हाँ हाँ हाँ। अ, आ, हाँ सर हो गया। ठीक है, माधव का हो गया सर मेरा भी हो हो गया। गया बेटा। हाँ मैं बोल रहा था आदित्य क्यों एकदम म्यूट मोड पे चला गया है? हो गया सर। क्यों हो चला गया गया? सर। आदित्य कहाँ पर, आदित्य है कि नहीं? हाँ सर, वो इधर ही हूँ। हाँ है सर। तो है ना? बंद कर दे माइक जल्दी जल्दी। हाँ समझ अच्छा अच्छा अच्छा, है उसका तो ऑडियो है। का वो प्रॉब्लम है, आवाज आती है इसलिए बंद रखा है हाँ बेचारा। सर। ठाक कोई ठाक बात नहीं आता है कोई बात सर नहीं। उसमें आवाज। हम्म। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा अभी हम लोग पढ़ते, मेरे ख्याल सबका हो गया होगा बेटा, है ना? खाली खुशी एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है ना? हम्म। होता आप अच्छा। बोलो उसमें चली गई लगता है। हाँ आई तो आपने थी सर पूछा ना। लेकिन अभी चली अच्छा, गई है। खुशी आप आई थी मतलब, आपने अच्छा पूछा ऐसा। ना कि कुश्ती कहाँ है, वो चली गई फटाक से। अच्छा ऐसा, मतलब मैंने पूछने के बाद गई? सर वो तो नहीं पता हम्म। नहीं। लेकिन गई ये गई, आई थी सही। हाँ। आएगी आएगी आएगी, चलो तो फिर आएगी, अपने कंटिन्यू करते हैं अभी। हम्म। कोरोजन ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। और आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द मैकेनिज्म, ऐसा पूछते हैं कि राइट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, या कोरोजन, या ऐसा बोल देंगे आप लोग को, ठीक है? आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको समझाना है, और मैकेनिज्म में कुछ और नहीं, इक्वेशंस ही लिखनी पड़ती है। एनोड पे क्या हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही है, सब देखो। ये है आयरन का एक पीस, पर इसके ऊपर अपने को करवाना है कोरोजन। और रफ सरफेस होता है ना, तो कोरोजन फास्ट होता है, क्योंकि पानी का एक्यूमुलेशन फिर ज्यादा होगा इसके ऊपर। और बारिश गिरी है, और मैग्नीफाई करके ये हम लोगों को एक पानी की बूंद दिखाई दे रही है, ठीक है? ये टोटल वाटर है। बाहर से हाँ सर। हम लोग जितना चाहिए उतना ले सकते हैं ऑक्सीजन की हेल्प, क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, ये सबको पता है, ठीक है? ये खुद जो है वो H2O है, ये सबको पता है। और ये बेचारा यस। जो पीस है उसका ही कोरोजन होने वाला है, और वो है आयरन, ठीक है? यस सर। जब बारिश होती है तो उसके अंदर एसिडिक रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो H+ आयंस भी अपने पास में होते हैं, ठीक है? जो पोल्यूशन वगैरह है उससे H2SO4 HNO3 बारिश में होता है, तो उससे हम लोगों को H+आयंस भी मिले हुए होते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये एक सेल कंस्ट्रक्ट हुआ है, किस तरह से वो अपने को भी समझना है। उसमें सबसे पहले एनोड की रिएक्शन के बारे में मैं सोचूं कि एनोड की तरह वर्क कौन कर रहा होगा, तो एनोड की तरह वर्क कर रहा होगा Fe, क्योंकि ये एक मेटल है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब एनोड की तरह वर्क कर सकता है। Fe इज गेटिंग कन्वर्टेड into Fe+2 after the loss of 2 electrons। ये एनोड की रिएक्शन है बेटा। Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? जैसे यहाँ पे यस डायग्राम सर। देख लो, ये Fe था,
ये Fe ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें चला गया, क्या बन के, तो Fe+2 बन के। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में रहना नहीं चाहता, उसके ऊपर पानी आया, उसको तैरने का मन हुआ, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया, Fe+2 बना और बारिश के पानी में नहाने के लिए चला गया, Fe+2। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो ये काम ऐसे ही नहीं कर सकता। Fe+2 में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस वो तभी कर सकता है जब सामने से कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। मैं उधार लेना चाहता हाँ हूँ सर। किसी से, तो मैं तभी ले पाऊंगा जब सामने देने वाला कोई हो। हाँ, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं ले नहीं लूंगा। तो आप कैसे देंगे? हाँ, मैं जाके हुसैन सर को बोलूं मैंने आपसे उधार ले लिया, तो हुसैन सर बोलेंगे मेरा नहीं आपको, जब वो देंगे तब मैं ले पाऊंगा ना। अच्छा, अभी बराबर। हाँ एनोड सर। देने के लिए तो निकला है, लेकिन सामने अगर कोई हम्म लेने वाला होगा तभी प्रोसेस कंप्लीट होगी। हम्म अभी सोचते हैं हम लोग कि कैथोड पर हम लोग किसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने पास हेल्प लेने के लिए ऑक्सीजन है, हम्म ठीक है, और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में। अगर होती है तो साथ में एक पॉजिटिव स्पीशीज की भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं, वो है H+ आयन। सर ये सब एटमॉस्फेयर में होते हैं? ये खाली पानी के अंदर ही हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रहा है। रस्टिंग ऑफ हाँ, आयरन है, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर से एक्सपोज रहेगा तभी ह्यूमिडिटी। ये होता है। और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही होता है ना, तो मॉइस्चर वहां पे प्रेजेंट होता है ओके बेटा। सर। जितना जहां पर एकदम सूखा सूखा रहेगा वहां पर रस्टिंग नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, तो पानी की प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए। और इनफैक्ट अगर एक आयरन के पीस को नॉर्मल वाटर में डाल के रखोगे तो इतना जल्दी कोरोजन नहीं होगा, लेकिन अगर एसिड में डाल के रखोगे ना तो कोरोजन एकदम फास्टर रेट में होता है, क्योंकि उसके अंदर H+ आयन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब सराउंडिंग में अपने पास में ऑक्सीजन है और H+ आयन है, और ये H+ आयन क्या बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव चार्ज का हूं और मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। तो O2 तो था ही सपोर्ट करने के लिए, 4H+ ने 4 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिया। अब बताओ क्या बन जाएगा? 2H2। 2H2। बहुत इजी था, समझ में आ गया? अब इसके अंदर हम लोग ने H+ आयन की हेल्प ली बेटा, तो H+ आयन होने चाहिए, उसके लिए H+ आयन का मतलब एसिड, एसिड होना चाहिए। अच्छा, कैथोड पर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करवाया, तो एनोड पर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करवाना चाहिए था, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। देखो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, 2Fe, 2Fe2+ और प्लस हो जाएगा क्या, 4 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई एनोड की रिएक्शन, ये हो गई कैथोड की। लेकिन कैथोड। हम लोग को हमेशा ओवरऑल में इंटरेस्ट होता है। हम्म एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड से, हम्म कैथोड पर लेफ्ट साइड से 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके ओवरऑल रिएक्शन लिखने की ट्राई करता हूं। तो लेफ्ट साइड से मुझे बताओ क्या लिखो सबसे पहले। 2 Fe। सबसे पहले मैं लिखता हूं 2Fe, हम्म और प्लस कुछ है लेफ्ट O2। साइड में? हाँ, ये हो गया। प्लस चलो, O2। O2 और 4H+, तो ये भी लिख लेता हूँ। हाँ सर। ठीक है, प्लस O2 और प्लस 4H+। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, राइट साइड पे अब क्या बचा? 2Fe+2। 2Fe+2 और 2H2। और 2H2O। हाँ सर। 2Fe+2 और जो बचा है वो है 2H2, बराबर ना? यस सर। हो 2H2, गई कंप्लीट। दिस इज द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। हम्म अगर थोड़ा सा एसिडिक रेन है और हम्म ऑक्सीजन तो जितना चाहिए उतना है, आयरन सराउंडिंग में एक्सपोज्ड है, और आयरन के ऊपर अगर वो पानी की बूंद आके गिरती है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट होता है वहां पर, और इस तरह से एक प्रोसेस होती है। इन शॉर्ट हमने क्या समझा कि Fe का कन्वर्जन किस में हो गया, Fe+2 में। अभी तो ये प्रोसेस को बहुत टाइम है आगे होने होने तक। अभी आप लोग देखो, ये जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था कि Fe का जो पीस होता है उसके अंदर के आयरन के एटम्स वो Fe+2 में कन्वर्ट हुए। अच्छा, ये तैर रहे हैं पानी में आराम से, तभी ये Fe+2 का कन्वर्जन Fe+3 में हो जाता है, ये पानी के अंदर ही तैरते तैरते।
वो किस तरह से होता होगा वो सोचते हैं। Fe+2 तो अपने पास आ चुका है। अब इसी पानी के अंदर तैरते तैरते, क्योंकि उसके पास में ऑक्सीजन गैस थी, क्योंकि उसके पास में H+ आयंस हैं ऑलरेडी, पानी के अंदर H+ आयन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है ही है। तो क्या होता है ना बेटा, Fe+2 पानी में तैरते तैरते और ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Fe+3 में। +3। ठीक है, H2O तो लिखने का बाकी है और वो मैं लिख भी दूं, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करोगे। जरा सोचो, चार्ज के टर्म्स में बैलेंस हो गया ये इक्वेशन? नहीं हुआ ना बैलेंस, नहीं होगा सर। नहीं नहीं हो रहा ना बैलेंस। देखो Fe+2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है ना। अभी मैं आप लोग के सामने सोचने की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, वरना तो ये इक्वेशन मेरे को तो रटी हुई है, मैं बिना देखे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अभी आपको सोचना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचो। O2 है, 4H+ है, क्योंकि देखो जब पानी में तैरने निकला Fe+2 तो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में इससे टकराया और एसिडिक रेन का H+ आयन उससे टकराया। तो मैंने बोला कि Fe+2 अपने आप को बदल देता है Fe+3 में, लेकिन रिएक्शन हैज टू बी बैलेंस, रिएक्शन को किसी तरह से बैलेंस करना पड़ेगा अपने को। तो कैसे मैं बैलेंस Yes, करूं? Fe का नंबर तो सर बैलेंस करो। तो वो अपना Fe+2 में 4 और Fe+3 में भी 1 मिनट 12। तो उससे क्या होगा बेटा, सर बैलेंस हो रहा है ना। बैलेंस हो जाएगा। हाँ 4 दोनों में डाल दो तो वहाँ प्लस 4 2 जा 8 +4 12 और यहाँ पे भी 12 आ रहा है। अच्छा चार। ऐसा, ये राज बोल रहा है कि यहाँ पे 4 कर लो सर, और यहाँ सर पर भी 4 कर लो। बराबर, बराबर ना राज, ऐसे ही बोला ना। यस सर। 4 2 जा 8 पॉजिटिव और यहाँ पे 4 पॉजिटिव, तो मिला के 12 पॉजिटिव हो गए। और राइट साइड पे देखो 4 3 जा 12 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बाकी लोग को भी इस तरह सोचना चाहिए था कि 4 और 4 यहाँ पे लेने से चार्ज बैलेंस हो गया। अच्छा, फिर बाकी नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस करने में देरी कितनी है, अपने पास में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2H2। 2H2O। तो देखा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऐसा हुआ इसके अंदर कि 4 Fe+2 घूमने के लिए निकले थे पानी के अंदर, सामने से ऑक्सीजन मिल गया और H+, तो उनको घर पहुंचते पहुंचते उन्होंने कन्वर्ट कर दिया Fe+3 में। अच्छा, अब मेरे पास आ चुका है Fe+3 पानी में ही तैर रहा है ये अभी। ठीक है, तो Fe+3 के साथ में पानी खुद रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, H2O रिएक्ट कर रहा है अभी। देखो ये क्या हो जाएगा मालूम है, Fe जो है ना, Fe2O3। 2O3, हाँ वेरी गुड बेटा, Fe2O3 और डॉट H2O होते हैं। H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं Rust। रस्ट। यही होता है कोरोजन बेटा। अच्छा, Fe2 है ना राइट साइड पर, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो Fe का नंबर बैलेंस हो गया बेटा, है ना। Fe का नंबर तो बैलेंस हो चुका है, अभी और बैलेंस करने का बाकी है, तो और भी कुछ सोचो। अब देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे है, तो वो भी राइट साइड पे लाना है अपने को। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ सजेशन दे रहे हो कि फिर बोलो, सर कोई बैलेंस सर 2Fe3 हो जाएगा। 2Fe+3 3 लेफ्ट साइड पे लिखा है मैंने बेटा, है ना। सर सर हाँ। सर वो H+ डाल दो ना एक्स्ट्रा। H+ आयन में डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन बैलेंस तो करो। 6 H2O कितनी क्वांटिटी में लूँ? 6H+। हम्म? 6H+। नहीं सर 4H2O कर दो उधर साइड, उधर सर 4H2O कर दो। 2Fe यहाँ पे 4 करूँ? अच्छा ओके H2O। 2Fe+3 के बाद में जो H2 है उसमें अच्छा 4H2O यहाँ पे कर दो 4 सर। करूँ, 4H2O करूँ। अच्छा, हम्म अच्छा ये 4H2O का क्यों सोचा आप लोगों ने? क्योंकि सर ऑक्सीजन भी चाहिए ना सर 4। अच्छा, सर एक्चुअली हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चाहिए, हाँ बहुत अच्छा बोला इसने। O3 है और O है, तो मिला के 4 ऑक्सीजन की जरूरत थी, 4 ऑक्सीजन हुआ। 4H2O हाँ, कर दिया। इसलिए हाँ वेरी उसकी गुड बेटा, हाँ, यही नाम रिक्वायरमेंट सुना पूरी है, करनी obviously। पड़ेगी ना ऑक्सीजन की। हाँ हाँ, अब देखो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, हाँ तो उसमें 2 हाइड्रोजन तो यहाँ चले गए हैं, हाँ बाकी के सर 6 हाइड्रोजन 6 6 हाइड्रोजन बचे 6 हैं, बचे सर और 6 6 हाइड्रोजन को मैं H 6 लेके प्लस लगा देता हूँ।
हाँ सर। देखो बैलेंस यहाँ हो पे क्योंकि चार्ज भी तो बैलेंस करना था, 2 3 जा 6 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव, चार्ज बैलेंस हो गया बेटा। यस सर, वो चार्ज हाँ के लिए सर। ही मैंने पहले H प्लस बोला। हाँ तो चार्ज के लिए तूने 6 H प्लस बोला, बराबर है। ये भी ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका यही है कि 4 ऑक्सीजन देख के, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंसिंग होना भी बहुत जरूरी था इसके अंदर, तो फिर ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। देखा आप सर लोगों ने लेकिन पहले सिक्स यस प्लस एच प्लस कैसे बोल सकते हो लेकिन? भाई H तो प्लस हाँ, इसलिए बैलेंस किया आपको बिना। बताया था, यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 पॉजिटिव चार्ज था ना, हम्म राइट साइड पे अपने को 6 पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना ही था, हम्म और H प्लस के अलावा और कोई चार्ज होता नहीं है पॉजिटिव, हम्म तो इसलिए 6 पॉजिटिव चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए भी हम लोग पॉजिटिविटी चार्ज का सोच सकते हैं, हम्म लेकिन ये सही तरीका है, ऑक्सीजन को पहले चेक कर लो और उसके बाद में हम्म ऑटोमेटिक चार्ज बैलेंस हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कोरोजन, ये हो गई रस्टिंग, और ये रस्ट जो है वो आयरन के ऊपर कोटेड होती है, ब्राउन कलर का जो अपने को रस्टिंग दिखाई देता है वो यही सब्सटेंस होता है बेटा, ठीक है। अच्छा अब मैं ना आप लोगों को पीडीएफ दिखाता हूँ कि इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से चैप्टर को फिनिश किया हमने। हम लोगों ने आज निकल कैडमियम का पूरा देख लिया कि नहीं बेटा, कि आप लोगों ने इक्वेशन भी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। अच्छा फ्यूल सेल भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। फ्यूल सेल में देखो ये डायग्राम मैंने बताया था, एनोड पे होने वाली रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाया, कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन मैंने सिखाया आपको, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O, ठीक है, ये एक देख लिया। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने कोरोजन वाला फैक्टर देखा, O2H प्लस Fe+2 का कन्वर्जन Fe+3 में, इस तरह से ये सब दिखाया मैंने आपको, है ना। एनोड की रिएक्शन Fe इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन डिराइव करी। कैथोड पे O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O, फिर उसके बाद में ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी, Fe का कन्वर्जन Fe+2 में। फिर मैंने आपको सिखाया कि Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना है, और Fe+3 फिर पानी के साथ में खुद रिएक्ट करके Fe2O3 डॉट H2O रस्ट बना देता है ना। समझ में आ गया आप लोग को पूरा। तो आज जो अपने सेल बचे हुए थे, बैटरीज बची हुई थी, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। थियोरेटिकली मेरी तरफ से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब न्यूमेरिकल अपने को मंडे से इसमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अब है ना, आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट देख लो कि आप लोगों को किस तरह से ये पूरे चैप्टर को पीडीएफ में से तैयार करना है। मैं आपको शुरू से एक बार बता रहा हूँ। सर एक मिनट, हम लोग लिख देते हैं, एक मिनट। कोरोजन का लिख लेते हो। नहीं नहीं, ये कोरोजन का तो पीडीएफ में आपने दिखा है ना कि है, लेकिन जो हाँ इम्पोर्टेंट लिस्ट वो बोल रहा है कि कौन कौन हाँ सी हाँ हाँ, थियरी अच्छा है। लिखना कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तो लिखते रहो, तो आपको ये आइडिया हाँ रहेगा कि हाँ ये टॉपिक पे मुझे फोकस करना है, हाँ, तो इसी तरह तो से मुझे फोर्टनाइटली का प्रिपरेशन करना है। एक एक मिनट ज्यादातर सर, बोर्ड में बुक लेके आता हूँ क्वेश्चन सर पूछे प्रॉपर। जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप के ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम्म अपने को अपना न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थियरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हम्म इसके चलते मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ये बार नहीं दी है, कि उसके अंदर हम्म, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, तो ठीक न्यूमेरिकल है तो हम सर, मैं बुक लोग, लेके आया हूँ सर, एक मिनट। हाँ बुक बोल लेके रहे आया हो। सर, एक मिनट। बुक लेके आया हूँ सर। हाँ बुक ले लो फटाफट, चलो मैं हाँ 2 मिनट का हाँ टाइम दे रहा हूँ आपको, बुक वगैरह ले लो, और उसके बाद में मैं पीडीएफ स्टार्टिंग से मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ कि ये चीजें आप लोग को करनी है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, पहला पेज दिख रहा है ना। हाँ सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ऐसा मैं ऐसा आपको शुरू ऐसा शुरू थोड़ा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली लिखता बनना हूँ। ना। एक काम करते हैं इसको, प्रियंका मैम को बोलना रिकॉर्डिंग बंद कर देवे। ओके मैम, मैं फोन करता हूँ। प्रियंका मैम को बोलो कि लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अभी हम्म, सर खाली फोर्टनाइटली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अभी आधा घंटा ये रिकॉर्डिंग में करने की क्या जरूरत है, हाँ उसको बोलो बराबर है। रिकॉर्डिंग बंद कर देवे। हाँ बंद कर। हाँ सर। मैंने किया। सर हाँ एक मिनट, हाँ हाँ सर, कोई पूरी बात रिकॉर्डिंग बंद हो जाए ना, उसके बाद बात करते 2 मिनट। नहीं। सर रोहन भाई आए हैं आज? हाँ रोहन भाई है ना, हाँ ठीक। क्या हुआ।
वो मैम फोन नहीं उठा रहे इसलिए उनको फोन। मैं बोलूं? हाँ सर, अभी रोहन भाई को मैंने बोला, वो बोल रहा है कि हाँ ट्राई करता हूँ। क्या बंद करने का ट्राई करते हैं ऐसा? हाँ, है कि क्यों करना है, मेरे को सर ने बोला है। सर ये सब रिकॉर्ड होता है तो कट करके यूट्यूब पे वीडियो रखना है। हाँ सर, वो ट्राई करो ना, लेकिन आलो का एडिटिंग नहीं करे ना यार। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ऐसा चलो पेमेंट। बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, वरना रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोल तो दिया ना तूने? हाँ बोल तो मैंने दिया, अभी तो चालू है, रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक है, हमें कोई दिख बात रहा नहीं। अब सबसे पहला ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ये लिखो कि राइट द कंस्ट्रक्शन। लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ आप लोग को। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डैनियल सेल। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डैनियल सेल। ठीक है, ये सब जो कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये कभी भी नहीं आएगा। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डैनियल सेल। इसमें आपको पता चला कि क्या लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये पूरा आपको बनाना है। उसके नीचे की इक्वेशंस आपको बनानी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। जिंक हाफ सेल क्या होता है, कॉपर हाफ सेल क्या होता है, ये पूरा का पूरा लिखना है। और सॉल्ट ब्रिज नहीं लिखना है आपको उसके अंदर, खाली सेल रिएक्शन ऑफ द डैनियल सेल और लास्ट में ईएमएफ 1.1 वोल्ट। ये एक बड़ा सा 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, समझ में आया क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको यस ये सर। डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम बनाने के कॉप बाद इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ठीक है, हम्म जिंक हाफ फिर सेल के जिंक बारे हाफ में सेल लिखना है, कॉपर हाफ सेल के बारे में लिखना हाफ है, ये सेल पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है। सॉल्ट के ब्रिज और आपको सेल नहीं रिएक्शन। लिखना है, सेल रिएक्शन आपको लिखनी है फाइनल, और उसका ईएमएफ हम्म लिखना है। समझ में आ गया? हाँ तो सर। इतना हो यस सर, समझ जाएगा में आ गया। आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डैनियल सेल। अच्छा, सेकंड हम्म क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, एक्सप्लेन इट फंक्शन। ये आप लोगों को उसमें 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछ सकता है कभी कभी, कि सॉल्ट ब्रिज क्या हम्म होता है और उसका फंक्शन आप समझाइए। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, एक्सप्लेन फंक्शन। तो ये जो आंसर है ना, ये आप लोग के पीडीएफ में भी एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है नोट करके, और वो क्वेश्चन के साथ में लिखा हुआ है, तो आपको इसका आंसर ढूंढने में कोई टेंशन नहीं सर होगी। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। और एक्सप्लेन हाँ इट वो फंक्शन। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ दिया है सर सॉरी सर। जेड हाफ सेल और सीयू हाफ सेल लिखने का। हाँ हाँ, वो तो हाँ लिखना ही है ना, क्योंकि हाँ कंस्ट्रक्शन ओके आपको ओके। समझाना है ना, क्वेश्चन 4 मार्क का हाँ आया हाँ। है ना। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज और एक्सप्लेन इट फंक्शन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। ठीक है, हम्म यस सर। फिर उसके बाद में लिखो के एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोगों ने ये चीज डिराइव करी है, लिख रहा है आप लोग को कि E इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल होता है। ठीक है ना, ये दिख रहा है यस कि सर। नहीं, E इज इक्वल टू फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, कैथोड का मान लो कि रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो पूरे सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो आपको पता है कि ई ऑफ कैथोड हाँ माइनस ई ऑफ एनोड को ही हम लोग ई ऑफ सेल बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लोग को इस फॉर्मूला के ऊपर पूछे जा सकते हैं। थियरी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा जाता। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आप लोग को लिखना है वो आपके सामने ही है अभी। राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस एच ई, ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग लिखेंगे।
थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा कि एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ सकते हैं। और चौथा लिखेंगे राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ऑल्सो राइट इट्स लिमिटेशन। ये डायग्राम के साथ में ये पूरा जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, लिमिटेशन तक, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, ये आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, लिमिटेशन सर आप पूरा लोग ऐसे ही ना मतलब। हाँ पूरा ऐसे ही, तो लिमिटेशन आप लोग को 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद में नर्न्स्ट इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन ई ऑफ सेल एंड ई नॉट ऑफ सेल लिखा है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा का पूरा नर्न्स्ट इक्वेशन। मैं नर्न्स्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे ये आप लोग को पता है बेटा, है ना। हम लोग क्या दे देंगे आप लोग को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे। किसी भी सेल का आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसकी सेल रिएक्शन, और एक बार सेल रिएक्शन लिख दी तो उसका नर्न्स्ट इक्वेशन आप लोग लिख लोगे, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 upon n log of product upon reaction, ठीक है। अभी क्या है कि जब तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं करा है, इसलिए मैं आपको वैल्यूज देके उसका आंसर निकालने को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको किसी भी सेल का नर्न्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कह सकता हूँ। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे दूंगा, आपको उसकी सेल रिएक्शन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में फाइनली आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं थियरी लेक्चर में, याद है ना आपको। मैं बहुत सारे हाँ सेल सर, देता था आपको, पूछ आप के लोग किए थे। रिएक्शन लिखते थे, रिएक्शन लिखने के बाद में फिर आप लोग उसकी नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते थे, ये आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैसे सर अगर रिएक्शन से example भी अगर लेना है, नन इक्वेशन आ सकती है, हाँ रिएक्शन से तो वही नहीं, नन। सेल के ऊपर आपको अप्लाई करने के लिए आएगी। और ये भी हाँ। इनफैक्ट जो आपको ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल वाली इक्वेशन दिख रही है ना, वो डेनियल हम्म। सेल के ऊपर अप्लाई करी गई है। देख Zn+2 ऊपर है, कॉपर +2 नीचे है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट इस पेज पे लिखा हुआ ही है, राइट नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर दिस, देखो लिखा हुआ है हाँ ना। सर। एक सेल बना के हाँ दिया सर। है, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी और उसके बाद में देखो पीछे के पेज पे उसकी नर्न्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है। और एक और एग्जांपल दिया हुआ है PtH2H+ और Cu+2 और Cu, देखा किस तरह से लिखा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब आगे है रिलेशन बिटवीन ई नॉट ऑफ सेल और के। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ये पेज पे लिखा हुआ है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन ई नॉट ऑफ सेल और के इनमें से कौन सा है। थियरी में लिखना है सर आप ये। एक मार्क के लिए ऐसा पूछ सकता है कि ई नॉट ऑफ सेल और के बीच में आप रिलेशन लिख के बताओ। अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ मोहम्मद चल गई। हाँ एक्चुअली ना लेक्चर कंप्लीट हो चुका है मैडम, लेक्चर कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब उनको खाली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे तो चलेगा, इसलिए आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो तो चलेगा, हाँ सरस के। ठीक है ना। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल और बेटा के बीच में आप लोगों को रिलेशन पूछी जा सकती है बेटा, ठीक है। हाँ मुकुंद। और डेनियल सेल का के कितना होता है, देखो ये पूछा जा सकता है। यस सर। 2 × 10⁻37 हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया बेटा, है ना ये। तो ये आप लोग देख लेना। अच्छा, दूसरा रिलेशन आपको जो पूछ सकता है ना, वो है डेल्टा जी नॉट ऑन एंड के। याद है आप लोग को, लास्ट में आपने डिराइव किया था इसके अंदर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2